हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट लेवल के एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की। तो आइए समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि टू चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस 4Q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस कैपिटल L। मतलब हमारे पास प्लस क्यू और प्लस 4Q दो चार्ज हैं और वो दोनों चार्ज एक दूसरे से कैपिटल L डिस्टेंस पर रखे हैं। आइए पहले मतलब भी समझते चलते हैं। हमारे पास एक प्लस Q और L डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज प्लस 4Q रखा है। ठीक है, यानी कि प्लस Q और प्लस 4Q ये दोनों चार्ज एक दूसरे से L डिस्टेंस पर रखे हैं। ठीक है, कह रहा है कि वेयर शुड बी, यानी कि वेयर शुड वी कीप ए थर्ड चार्ज, हम एक तीसरा चार्ज कहां रखें ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दीज टू चार्जेस। मतलब इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है, यहां पर हम एक तीसरा चार्ज कहां पर रखें। बात समझ रही है, क्या हो जाए उसका, सो दैट द थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। वो तीसरे चार्ज को कहां रखें कि वो तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। इसका मैं मतलब बताता हूं। जैसे ये लाइन है, ठीक है, अब यहां पर दो लोग हैं, हम एक तीसरे आदमी को कहां बिठा लें कि ये बैलेंस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। सीधा सा मतलब ये है, यहां प्लस क्यू है, यहां 4Q है। हम इनको और इनको मिलाने वाली लाइन पर कहां पर एक तीसरे चार्ज को एडजस्ट करें कि पूरा सिस्टम संतुलन की अवस्था में रहे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर दो चार्ज सेम नेचर के, सेम नेचर का मतलब जैसे ये भी प्लस है ये भी प्लस है, या सेम नेचर में मतलब दोनों माइनस भी हो सकते हैं या दोनों प्लस हो जाए। अगर यहां दोनों माइनस होते या यहां दोनों प्लस हैं, तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के बीच में, बीच का मतलब यहां से यहां के बीच में तुम कहीं भी उस तीसरे चार्ज को रखो तो वो तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। हमारे कहने का मतलब है कि आप इधर मत रखो इधर मत रखो, आप जब भी रखना इन दोनों लाइन के बीच में कहीं रख दो। प्रयास करो कि जो छोटा वाला चार्ज है उससे लेट कर लिया करो कि x डिस्टेंस पर वो तीसरा चार्ज हम रखें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। फिर समझ लो, लाइक चार्ज होने चाहिए। ठीक है, तो छोटे वाले चार्ज से x डिस्टेंस पर मान लो, हमने मान लिया ये छोटा वाला चार्ज है, इससे x डिस्टेंस पर, ठीक है, हमने मान लिया ये मान लीजिए कोई पॉइंट है D, इस पॉइंट D पर ये Q चार्ज रख दो और कितनी डिस्टेंस पर रखोगे, x। अब आप ये बताओ, ये वाला प्लस Q चार्ज इस वाले Q पर, हम इसको भी पॉजिटिव ही मान ले रहे हैं, ये वाला प्लस Q इस वाले प्लस Q पर किधर फोर्स लगाएगा, इधर। तो हमने मान लिया कितना फोर्स लगाएगा, F1। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, ये वाला 4Q इस वाले प्लस Q पर कितना फोर्स लगाएगा। तो हमने मान लिया भाई दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन लगाएंगे, तो ये वाला इस पर इधर फोर्स लगाएगा। हमने मान लिया F2। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि F1 और F2 बराबर होंगे। मतलब ये जो Q हमने तीसरा चार्ज रखा है कैपिटल Q, इस पर जो दो फोर्स लग रहे हैं, ये दोनों फोर्स अगर बराबर हम कर दें तो हमको वो डिस्टेंस पता चल जाएगी कि कितनी दूरी पर हम इनको रखें इस तीसरे चार्ज को कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो इसका बड़ा सरल तरीका है कि आप पहले इस चार्ज के कारण यहां पर लगने वाला जो फोर्स है और कितनी डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, मतलब नहीं समझ पा रहा हूं, मतलब ये है कि ये प्लस Q है, यहां से x डिस्टेंस पर ये कैपिटल Q है जिस पर ये फोर्स F1 इधर लग रहा है, इसकी वैल्यू निकाल लो।
तो कैसे निकलेगा बताओ? F1 इक्वल के Q1 Q2 यानी कि Q अपॉन R स्क्वायर। ये बात समझ रहे? इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। इसके बाद हमने आपसे कहा कि अब बताइए जब यहां से इसकी डिस्टेंस x निकल गई तो ये डिस्टेंस कितनी बची? L माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक जो पूरी डिस्टेंस है वो कितनी दिखाई दे रही है आपको? L। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी बची? कहां से? इस D पॉइंट से यहां तक प्लस 4Q तक, L माइनस एक्स। अब क्या होगा आप समझो, अगले केस में क्या होगा? अगले केस में ये होगा कि L माइनस एक्स डिस्टेंस होगी, यहां प्लस 4Q होगा, ठीक है, और यहां पर आपका कैपिटल Q होगा, और ये वाला जो प्लस Q है इस पर एक फोर्स इधर की तरफ लगाएगा, तो जो इधर फोर्स लग रहा है F2 उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो F2 इक्वल हो जाएगा KQ1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में होने के लिए F1 और F2 क्या होनी चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो हम F1 और F2 को इक्वल कर रहे हैं। बताइए F1 की वैल्यू कितनी है? KQ अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल F2 की वैल्यू कितनी है? KQ 4Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब बच्चों हम इसी को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ऑप्शन नोट कर लीजिए, और जितना सोल्यूशन उतना नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपने इतनी इक्वेशन लिख ली थी, अब इसी को सॉल्व करते हैं। देखो के क्यू क्यू कैपिटल क्यू, इधर कितना बचा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल ये बचा 4 अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक काम करो, इसको यहां ले आओ, तो कितना हो जाएगा? L माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल 4। बताओ क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बताना। L माइनस एक्स अपॉन एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल 4। ये स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा L माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल, जब इधर अंडर रूट होगा तो ये वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी। अब एक बार इस वैल्यू को प्लस 2 के बराबर, एक बार इसी वैल्यू को माइनस 2 के बराबर करेंगे, यानी कि L माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल प्लस 2, ठीक है। कैसे? अब प्लस 2 के बराबर कर रहे हैं, इसके नीचे एक मान लो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। L माइनस एक्स इक्वल 2x, इसको उधर ले जाओ, L इक्वल क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3x, माइनस एक्स उधर जाएगा ना, तो यहां पर L बाई 3 इक्वल x, एक x की वैल्यू L बाई 3 आई। अब एक बार करो, एक बार इसको L माइनस एक्स को माइनस 2 के बराबर कर दो, यानी कि L माइनस एक्स अपॉन एक्स को माइनस 2 के बराबर कर दो, इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। L माइनस एक्स इक्वल माइनस 2x, तो L इक्वल ये माइनस का x उधर जाएगा, प्लस को हो जाएगा, यानी कि माइनस x, ठीक है। बोलो भाई माइनस 2x प्लस का x, तो माइनस x बचेगा, तो यानी कि x की वैल्यू आ रही माइनस L। अच्छा, ये हो नहीं सकता, सब लोग बताओ क्यों नहीं हो सकता? वो x इक्वल माइनस L का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे ये प्लस क्यू रखा है और आपने x डिस्टेंस पर यहां पर q को रखा है, ठीक है, और यहां से जो अगला वाला चार्ज था ये जो 4Q वाला, ठीक है, तो इसकी पूरी डिस्टेंस L थी। अब आप कह रहे हो कि x इक्वल माइनस L का मतलब इधर चला जाएगा, ये इसका मतलब ये वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि L के अंदर होगा, माइनस L नहीं होगा, तो ये वैल्यू तो नहीं होगी। कुल मिला के x की वैल्यू हो जाएगी L अपॉन 3। अब ये बताइए x आपने डिस्टेंस मापी कहां से थी? याद करो, आपने कहां से मापी थी? यहां पर प्लस क्यू था, यहां प्लस 4Q था, आपने यहां से डिस्टेंस
एक्स कही थी कि यहाँ कैपिटल क्यू, इसका मतलब है कि छोटे वाले चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर और 4q की तरफ, यानी कि एक्स डिस्टेंस किधर की तरफ है, 4q की तरफ। अब बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा, L/3 फ्रॉम Q। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आई है, L/3 फ्रॉम Q, Q से L/3 डिस्टेंस पर टूवर्ड्स 4q, ये वाली वैल्यू सही है। समझ में आएगी बात, तो ये आपका ऑप्शन सही है, यानी कि छोटे वाले चार्ज से L/3 डिस्टेंस पर अगर कोई हम तीसरा चार्ज कैपिटल Q रख दें तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। आप इसको उतार लीजिए जरा। ठीक बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं इसी तरह के एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।